Now I am going to teach you a scalar and vector. First of all, we see here that what is a scalars quantity. स्केलर्स क्वांटिटी को हम लोग स्केलर्स भी बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर्स भी बोलते हैं। तो स्केलर्स का मतलब होता है दो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड स्केलर्स। जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं हो, तब वह जो है आपका स्केलर कहलाता है। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, एंगल, पोटेंशियल, ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सारे के पास अपना मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो इनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर्स क्वांटिटी कहलाते हैं या स्केलर्स भी कहलाते हैं। अब हम वेक्टर को देखते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर में जो है वे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यदि फिजिकल क्वांटिटी के पास है तो वो आपका क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होंगे। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, वेट, इम्पल्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड ईटीसी। बहुत सारे और भी ऐसे क्वांटिटीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के कारण वे वेक्टर्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं वेक्टर का नोटेशन। वेक्टर जो क्वांटिटी होते हैं उसका नोटेशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है, उस वेक्टर के ऊपर उसके हेड पर हम लोग एरो साइन का यूज करते हैं। ये देखिए आपका लिखा हुआ है क्या, फोर्स। तो फोर्स जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होता है, तो फोर्स को हम लोग जो है डिनोट करने के लिए एफ लिखते हैं, मात्र इसका एक जो कि सिंबल हो गया, और इस सिंबल के ऊपर एरो साइन, फिर आपका हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी वो भी से लिखते हैं, इसके ऊपर एरो मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एक्सेलरेशन वो ए से, इसके ऊपर एरो मतलब वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को एक्स से या एस से, इसके ऊपर एरो मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम लोग एरो का यूज करते हैं, एरो साइन का। एरो में जिसका लेंथ होता है, एरो का जो इसका लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो का इसका माउथ जो हो गया आपका, ये माउथ जो है इसका जो है आपको जो है इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इट मीन्स वेक्टर, जो कि आपका शॉर्ट फॉर्म है वेक्टर को डिफाइन करने के लिए कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर। ये देखिए आपका लिखा हुआ है एरो साइन। एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो एरो का माउथ हो गया जिसको हम लोग हेड भी बोलते हैं, जो कि डायरेक्शन को जो है रिप्रेजेंट करता है। आपका लेंथ ऑफ एरो इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड एंड एरो साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन। अब है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड एज गिवन बिलो। मतलब हम लोग इसको मॉड के अंडर में जो है लिखते हैं, तब यह जो है कोई भी वेक्टर का मॉडुलस हो जाता है। किसी भी आपका जो वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये देखिए आपका वेक्टर ए है, इसको हम लोग मॉड के फॉर्म में लिखे हैं, मॉड वेक्टर ए तो इक्वल टू ए हो गया, ए का मतलब मैग्नीट्यूड। अब इसका वेक्टर का साइन खत्म, मतलब अब यह स्केलर बन गया। अगर आपके फिजिकल क्वांटिटी के पास मात्र मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ वह स्केलर हो जाता है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। यह जो है काफ़ी मेन पॉइंट है आपका
कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग देखते हैं फर्स्ट टाइप है आपका इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर का मतलब होता है दोज वेक्टर्स विच मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस आर इक्वल, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर इक्वल कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ये देखिए पिक्चर से हम लोग इसको समझेंगे। आपके इसमें पिक्चर में जो है 3 तरह का वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर P है, ऊपर में वेक्टर Q है, फिर P है, फिर वेक्टर R है। तो तीनों ही वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तीनों का डायरेक्शन सेम है और तीनों का जो लेंथ है एरो का वो भी सेम है। तो कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए ये तीनों वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर हो जाते हैं। नाउ निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर का मतलब होता है किसी भी वेक्टर का ऑपोजिट, किसी भी वेक्टर का जो ऑपोजिट वेक्टर होता है, मतलब अगर किसी भी वेक्टर के हम डायरेक्शन को सिर्फ चेंज कर दें तो वह उसका ऑपोजिट वेक्टर बन जाता है, वह अपने आप का ऑपोजिट वेक्टर बन जाता है और अब वह निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। ये देखिए एक वेक्टर ए है, ऊपर का जो लाइन है वो वेक्टर ए को डिनोट करता है, नीचे का जो लाइन है वो जो है माइनस वेक्टर ए है। माइनस वेक्टर ए का मतलब हो गया कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए वेक्टर ए का जो निगेटिव वेक्टर होगा वो हो जाएगा माइनस वेक्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बहुत सारे टाइप्स जो है देखेंगे वेक्टर का, और इसके बाद वेक्टर के और भी कंसेप्ट जो है लेकर हम आएंगे। ठीक है।